एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि वह गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक बहुत बड़ी नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला यह है कि सड़क के रास्ते से घूमकर उस गांव में पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता यह था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते से उस गांव तक पहुंचे, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगते। तो अपना टाइम बचाने के लिए वह बिजनेसमैन नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह व्यापारी बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? नहीं साहब, मैं नहीं जानता। अरे, तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या मूर्ख? मेरी फोटो हर एक 2 दिन में अखबार में छपती है। अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने गांव वाले का बहुत मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कह भी क्या सकता था, सवारी जो था। थोड़ी देर बाद जब बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद यह जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, वह मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहां पर हम मिनरल वाटर की बोतल्स बनाएंगे। उस गांव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज की फैक्ट्री है साहब? तो बिजनेसमैन बहुत इरिटेट होकर कहा, अरे बेवकूफ, वहां पानी की बोतलें बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहर में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे तो पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। छह, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में यह लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। यह सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हटी और नाव की एक बड़े पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब नाव को बचाने का कोई शेष तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तभी उस नाव वाले ने व्यापारी से पूछा, आपको तैरना आता है ना साहब? तो बिजनेसमैन ने घबराते हुए पूछा, हाँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोला, क्या साहब, आपको तैरना तक नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा।
और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस व्यापारी की भी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहाँ और कैसे किसी की जरूरत पड़ जाए।